माननीय अभिमन्यु सिंह जी के निर्देशन पर, उनके आदेश पर, उनके सुझाव पर डॉक्टर साहब एक दिन यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, तो आपने यही बात कही कि कविता साहित्य मरा जा रहा है, निर्मल जी आप सूख जाएंगे, आपकी साहित्य साधना इतने आपने की वो सूख जाएगी। तो मैंने कहा फिर उसको आप सिंचित करिए, और उसके अध्यक्ष हैं तो मैं आज की अध्यक्षता के लिए हमारे स्वयं अध्यक्ष हैं ऑलरेडी, तो हमें अध्यक्षता की आवश्यकता नहीं किसी को वहाँ करें। मैं अपने संस्था के अध्यक्ष जी से ही निवेदन करता हूँ कि आज की अध्यक्षता का भार भी वो स्वीकारें। मैं इसका समर्थन करता हूँ। और इसके साथ मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष रहा, अध्यक्षता तो आपकी रहेगी। एक दूसरे को सुना भी नहीं है, सुनने की भी ललक है, तो मैं ज़्यादा औपचारिकता ज़्यादा को न करते हुए मैं सीधे सीधे अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि संत विनोबा जी को माल्यार्पण करें। मैं बता दो रहा था, एक मौका मिला, लेकिन मौका कैसे मिला, सहज सरल, और एक सारे जितने भी लोग हैं समाज के सब बहुत ही समाज को जीते हैं। हाँ, लेकिन समाज को जीते हैं, समाज को उपेक्षित है, समाज चल रही है, समाज बढ़िया मैं डालूंगा ना, मैं थोड़ा कड़वा इसलिए ये और क्या कर सकते हैं, और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज और इनको उतनी महत्ता नहीं दे रहा। वो जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई बोला था तो भैया नहीं है, उससे हम ज़्यादा हमारा इसी क्रम में भैया अभिमन्यु सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपने अध्यक्ष जी का रूढ़ी से सम्मान करें। हमारे प्रस्ताव को आप तक स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अभी चलिए ठीक है, ये मेरे भाई का आशीर्वाद है। मेरे भाई और इसी क्रम में मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि हमारे सभी लोग आगंतुक हमारे कई लोग हैं, आप मौर्य जी, अरे पहले मैं आपको कर दूँ, अरे पहले से डॉक्टर रमाकांत जी चौरिया, सौभाग्य है पूरी जिंदगी सेवा में गुजार दिया डॉक्टर चौरिया जी, और आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने चल रहे हैं जो अक्षय श्री जलद जी हैं बेबेलू से, अच्छा लिखते हैं। बांदा वाले जवाहरलाल जलद और मैं सजल सजल है। सजल जी नहीं, अब तो जलद जी को भी हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अब आएंगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाह बेटा तेरा कर दो पहले जो है चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है यार, चेहरा कुछ आज सामने खड़े पहचाना सा लग रहा है। हाँ चलते रहिए। और इसके बाद में अपने सभी कोतरा से हैं, सजल जी हमारे बघेलू से हैं। सजल जी आप दिनेश चौहान जी हैं, ये बहुत अच्छे कवि रहे हैं और खागा नहीं हैं, नहीं
सुनिए देखिए, साहित्यकार साहित्य को पकड़ता है, लेकिन साहित्यकार बोलने के पहले सोचता भी है। रहे हैं, लेकिन अब जो हैं अब आज से होंगे। अभी तक इनकी लेखनी एक भी इंच नहीं चली, एक भी शब्द नहीं लिखा। और मंचों पर तो इनको सुनने के लिए हम लोग लालायित ही रहे। तो आवाज से आपने कहा, तो आवाज से यह सशक्त कवि हैं। नहीं, लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा। जब एक स्लोगन को मैंने पढ़ा जी, तो जब आपने टिप्पणी की तो मुझे याद आया, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा में डकारे नकारे भेदन, हाँ, तो रहे हैं और हैं, हाँ। इस पर भेद मत करिए। ये थे, हैं और रहेंगे। नहीं, खैर ये बात मैं मानता हूँ कि एक ही केवल दो व्यक्ति हैं जो भूतपूर्व कभी नहीं होते। भूतपूर्व संत नहीं कहा जाएगा, भूतपूर्व कवि नहीं कहा जाएगा। आज भी हम, क्योंकि तुलसी की चित्रकूट की माटी में है, और सजल जी हम ससम्मान लोगों से कहते हैं कि रामायण हमारी बपौती है, हम चित्रकूट के लोग हैं। तो भूतपूर्व गोस्वामी तुलसीदास को नहीं कहा जाएगा, भूतपूर्व आदि कवि नहीं कहा जाएगा। तो कवि तो सदा सचेत रहता है। इसी के मैं हमारी हेमला बहन जी हैं, आप भी अच्छा लिखती हैं, और आप दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, डॉक्टर योगेश चंद्र दुबे जी, प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे। डॉक्टर ये रटा हुआ है वो देखिए, तो डॉक्टरेट पहले थी, प्रोफेसर बाद में। तो अब मैं गंभीरता से आऊँ। हमारी आराधना साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान का जन्म 1983 को हुआ था, जिस समय आगे जी अपनी जय जानकी मंगल यात्रा लेकर यहाँ आए थे। और उन्होंने ही, मैं थे, डॉक्टर श्याम मोहन त्रिपाठी जी थे, हमारे घनश्याम मौसी जी थे, तो हम लोगों ने उनको घुमाया। उन्होंने कहा, यार निर्मल जी एक संस्था गठन कीजिए, मैंने कहा मानकर नामकरण आप ही कीजिए। तो देखिए आपको बताऊँ, उन्होंने ही नामकरण इसका किया था, आराधना। साहित्यिक सांस्कृतिक तो हम लोगों ने जोड़ा, लेकिन आराधना का तो आज मैं आप सब लोगों से विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि आराधना जैसी थी, बड़े बड़े कार्यक्रम आपने करवाए। नाना जी की संरक्षण में नाना जी को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। अच्छी अच्छी हस्तियों को हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका आशीर्वाद हमारी आराधना को मिला। पुनः उसको हम लोग सो गए थे। धन्यवाद तो मैं दूंगा भाई अभिमन्यु सिंह जी को। अगर उन्होंने उस दिन हमको ललकारा नहीं होता तो शायद ये आज ये जहाँ बैठे हुए हैं, शायद ये कार्यक्रम न हो। मैं अपने आगे में बड़ी शक्ति होती है। हम लोग आपसे विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि इस संस्था का अध्यक्षता का भार आप स्वयं स्वीकारें। और मैं समझता हूँ कि निवेदन में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना में, विनय में बड़ी शक्ति होती है। हमारे प्रार्थना को, हमारे विनय को, हमारे निवेदन को आप नकारेंगे नहीं, बल्कि से है ये। नहीं। श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ ऋषि कल्प आचार्य विनोबा भावे जी को, जिनका दर्शन तो साक्षात नहीं किया, लेकिन उनकी माटी का दर्शन किया है और उस आश्रम में रात्रि भर विश्राम किया है। यह सौभाग्य जीवन में मिला है। पवनाराश्रम चित्रकूट की माटी से आप सभी लोग यहाँ जन्मे हैं।
और आप सबकी जन्मभूमि है, आपको तो जन्मभूमि से लगाव होगा ही। आपके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं गर्व से इस बात को कहता हूँ कि इस जन्मभूमि में पला बढ़ा या पैदा हुआ व्यक्ति कहीं बाहर जा सकता है रोजी रोजगार और किसी कार्यवश, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि अवध क्षेत्र में रही। प्रयाग में शिक्षा दीक्षा हुई और चित्रकूट में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है जैसे भगवान श्री सीताराम जी का कुछ निर्देश है मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता, ऐसी भावना मेरे मन में है। वह इसलिए भी है कि बचपन से ही हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति रही है और यूं ही भक्ति रही, कहीं कोई कारण नहीं रहा। मेरे दादाजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त और पुजारी थे। गांव का एक मंदिर था, उसमें दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उनके विषय में जो सुना था वही मेरे बालपन से मन में सवार हो गया। और मेरे पिताजी तो मंदिर उतना नहीं जाते थे, लेकिन मैं नित्य जाता था जब तक गांव पर रहा। और मैं कविता वगैरह भी नहीं करता था, लेकिन मेरे दादाजी कविता करते थे। दादाजी शायरी करते थे, बड़े अच्छे शायर थे। और वो मतलब जवाबी शायरी और कव्वालियाँ करने जाते थे। हमारे गांव के ही एक जमींदार थे, जंगी सिंह साहब। तो जंगी सिंह साहब लिखते थे, दादाजी गाते थे और दादाजी भी लिखते थे। तो हनुमान जी की भक्ति और जवाबी शायरी करने और जंगी सिंह जी और दादाजी बॉम्बे कलकत्ता तक गए थे। वो संस्कार मेरे मन में पड़ गया, हनुमान जी की पूजा करने लगा। कुछ आप प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्रकूट के प्रति अपने मोह की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, पढ़ा लिखा। संयोग ऐसा बना कि राम कथा पर ही पीएचडी करने का मुझे सौभाग्य मिला। जो विषय मिला वो राम कथा पर, और उस विषय पर शोध कार्य करने के लिए 2 साल तक काशी में भी रहना पड़ा। खैर वो हुआ और 5 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, तो एडहॉक था। मेरे पिताजी चित्रकूट के बड़े भक्त थे। सन 73-74 जब हम लोग हाई स्कूल में थे, तब से पिताजी यहाँ आते थे। अमावस्या के पहले आते थे, दीपक जलाते थे और फिर चले जाते थे। और जब ये जाते थे, मेरी माता जी और मेरी शादी के बाद मेरी श्रीमती जी भी पहुँचने के बाद उनका चरण थाली में गर्म पानी करके रखा जाता था। खूब उन्हें धुलती थी, फिर पोंछती थी। उस बीच वो चित्रकूट की चर्चा किया करते थे, और वह चित्रकूट के हर स्थल की जो चर्चा करते थे पिताजी, वो भी हिंदी के प्रवक्ता रहे इंटर कॉलेज में, तो उनमें साहित्यिक भावना भी थी। तो वो इतना रमणीक वर्णन करते थे उस समय कि मैं बड़े प्रेम से सुना करता था। और मुझे लगता था कि अरे इतनी अच्छी जगह है, क्योंकि पूर्वांचल में उतनी अच्छी जगह थोड़ी देखने को मिलती है। खैर, मैं यही राम जी की कृपा के कारण उन्हीं के जैसे अनुगमन करते चित्रकूट चला आया। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, चित्रकूट में आकर के, चित्रकूट आने से पहले मेरी काव्यधारा फूटी है, और वो शुरू हुआ हनुमान धारा से। हनुमान धारा खंड काव्य है एक छोटा सा मेरा, और हनुमान जी का जीवन चरित्र ही है उसमें, और कुछ नहीं है। शीर्षक मैंने हनुमान धारा दिया उसमें।
मेरा पहले वहीं से काव्य रचना शुरू हुई और बहुत कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं गीत लिखा करता था उस समय, और वहीं से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। वैसे मेरे ऊपर हमारे गुरुदेव पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की कृपा रही, जो बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, संस्कृत और हिंदी के सभी के। तो उनके निर्देशन में ही मैंने पीएचडी की थी, और बचपन से ही उनका मेरे ऊपर सानिध्य रहा, और यहाँ आने के बाद जगत गुरु जी का भी सानिध्य प्राप्त हो गया। खैर, मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, इस चित्रकूट की धरती पर आकर के भैया, मेरे जैसा आदमी साधारण कोई ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 500 लोग थे। भगवान कामतानाथ ने जितना मुझे कुछ स्नेह सम्मान दिया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उसका पात्र नहीं था, चूँकि प्राप्त हुआ इसलिए पात्र था उनकी दृष्टि में, तभी मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे कल्पना भी नहीं थी, और कई ऐसे अवसर आए बाहर जाने के, कहीं प्रोफेसर हो जाने के, कहीं वाइस चांसलर हो जाने के, या रजिस्ट्रार हो जाने के, हो भी गया। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ लास्ट मोमेंट में कि न जाना मेरी मजबूरी हो गई, या वह अंत में कैंसिल हो गया। मैं ये सारी चीज़ें सोच करके पूरे जीवन में यही अनुभव करता हूँ कि भगवान कामतानाथ जी की कितनी बड़ी कृपा है कि वो छोड़ना ही मुझे नहीं चाहते, और अन्यथा मेरे साथ के सारे लोग चले गए और सब लोग पूरे देश में गए। मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ, जब कभी कुछ भौतिक असुविधाओं का जब सामना करना पड़ता है, भौतिक परिस्थितियों का जब सामना करना पड़ता है, तो उच्चाटन होता है कि यहाँ से चला गया होता या यहाँ से चला जाता तो बहुत अच्छा होता है। फिर बाद में अपने को समझाता हूँ कि चला जाना होता तो चला गया होता। ये उच्चाटन मन में क्यों आ रहा है, प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए। अगर भेजना हो तो भेज दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं भेजना है तो भौतिक परिस्थितियाँ जो मेरे सामने देते हैं, क्षमा करके उसे मत दीजिए, मैं विचलित होता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात भैया, ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रहते हुए मैं भी एक साधारण अध्यापक था। हमारे मित्र ही हैं, छोटे भाई हैं मौर्य जी। ये कामतानाथ जी की अद्भुत कृपा मेरे पर थी, चित्रकूट की माटी की अद्भुत कृपा थी कि यहाँ आकर के मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति एक प्रज्ञा चक्षु संत के साथ मिल करके हायर सेकेंडरी लेवल के 2 विद्यालय खोल दिया और विश्व का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय खोल दिया। ये मैं नहीं किया, और मुझे लगता है कि जगत गुरु जी ने भी नहीं किया, ये सब कामतानाथ जी ने करवाया, और भगवान श्री सीताराम जी ने करवाया चित्रकूट की माटी पर कि इस तरीके का चिंतन आज तक पूरे विश्व में नहीं हो पाया कि दिव्यांगों के लिए स्पेशली कोई विश्वविद्यालय करिए। मैं जब ये विश्वविद्यालय की बात करता था, विद्यालय की बात करता था ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रहते हुए, तो हमारे मित्र लोग मेरी हंसी उड़ाया करते थे। ये देखिए, ये कहाँ मैं कैसी बातें हैं। खैर, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे जैसे अपने व्यक्ति से को लेकर के जगत गुरु जी ही किए, मेरे जैसे व्यक्ति को लेकर के इतना बड़ा संकल्प किया जा सकता है। कोई नहीं था उनके साथ, कम से कम इसके साक्षी तो आप सभी लोग हैं जो है यहाँ पर। और उससे पहले एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ आया तो संस्कृत लेक्चरर की पद पर मेरा चयन हुआ और मैं पैंट शर्ट पहने हुए आया था। मैं सब कृपा बता रहा हूँ चित्रकूट की माटी का और आप सबका जो कोड़े है उसका।
नाना जी ने कहा तुम संस्कृत क्या पढ़ाते हो? मैंने बताया नाना जी यही सब है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम संस्कृत नहीं पढ़ाओगे। मैंने कहा तब क्या करूँगा नाना जी? कहे कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक विषय तुम ऐसा चलाओ जो हायर एजुकेशन में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और उन्होंने मेरा विभाग बदल दिया, विषय बदल दिया और उस विभाग का नाम जीवनादर्श रख दिया, विषय का नाम जीवनादर्श रख दिया गया कि सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से वैल्यूज़ को पढ़ाया जाए और उनके आचरण में उतारने का प्रयास किया जाए। यह एक विषय और विभाग अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कर दिया नाना जी, और मैं उसी में प्रवक्ता रहा। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि वही विषय और वही विभाग नई शिक्षा नीति में आज आने वाला है। यह भी एक आप लोगों के मध्य बात बता दूं तो मेरे कहने का अभिप्राय, जबकि आप सोच लीजिए कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए संस्कृत में पढ़ाया लिखाया, उस विषय से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रह गया। उसे पढ़ाने का मुझे सौभाग्य फिर नहीं मिला। जब मैं दिव्यांग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में हो गया तो वहाँ मैं प्रोफेसर कम प्रशासक ज़्यादा रहा। प्रशासन से सारी चीज़ें जुड़ा रहा, रजिस्ट्रार रहा, डायरेक्टर रहा, डीन रहा, फलाना ठिकाना सब तमाम यही सब करता रहा। संस्कृत का प्रोफेसर नहीं रहता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चित्रकूट की माटी ने जितना मुझसे करा लिया और जो कुछ भी अभी कराएगी मैं करूँगा। कामता नाथ जी का जो निर्देश है वो मैं करूँगा। और उधर धर्मशाला में एक काव्य संध्या का आयोजन था। नाना जी जब थे तो हम लोग रामलीला भी कराते थे। 2 दिन, एक दिन राम मानस संध्या होती थी, एक दिन काव्य संध्या होती थी। तो काव्य संध्या का मैं संयोजक था उस समय वहाँ पर। फिर उसी समय अचानक एक बार हमारे भाई निर्मल जी, अवस्थी जी, गोपाल कृष्ण करवरिया जी और श्याम मोहन त्रिपाठी जी भी उस संध्या में पहुँचे और मैं काव्य पाठ कर रहा था। फिर पता नहीं इनको कैसा लगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर लगा कि इन्होंने फिर वहीं से मेरा कान पकड़ा और फिर चित्रकूट में घुमाना शुरू कर दिया। ये मुश्किल से 5-6 महीने के अंदर की बात है। उस समय जयपुरिया के मैनेजर एक मित्तल साहब थे, फिर बलदेव प्रसाद अग्रवाल जी थे अपने। तो हम जयपुरिया हम लोगों का कार्यक्रम स्थल रहा, वहीं पर हम लोग कार्यक्रम करते थे। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये संस्था रही उस समय। और मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा, निर्मल जी महामंत्री रहे, अवस्थी जी उपाध्यक्ष रहे, मैं अध्यक्ष कभी नहीं रहा। बलदेव प्रसाद अग्रवाल जी जयपुरिया के, हम लोगों ने इस तरीके से संरचना रखी थी कि जो हमें थोड़ा ठौर ठिकाना दे रहा है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। तो हम भी वैसे ही थे, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ये लोग भी बेचारे ऐसे ही थे और ऐसे ही अब भी हैं हम लोग। चाहे अवस्थी जी हो, चाहे निर्मल जी हो, ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं। और मैं आगे नहीं कह सकता कि कैसे रहेंगे। लेकिन ये हमारी संरचना थी। हम अध्यक्ष पहले श्याम मोहन त्रिपाठी जी भी थे, करवरिया जी भी थे। आगे जी के जाने के बाद तो वो लोग अध्यक्ष रहे और उस तरीके से चला आया। फिर मैं कार्यकारी अध्यक्ष में रहा, देशराज पांडे जी भी थे कार्यकारी अध्यक्ष। तो हम कार्यकारी अध्यक्ष ही रहे और तब से लेके आज तक है।
अगर वह आराधना संस्था आज पुनर्जीवित की जा रही है तो तब से लेकर के आज तक मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और हमारा अध्यक्ष वह व्यक्ति होता था जो हमें एक छाया देता था जहाँ बैठ करके हम लोग कुछ कह सुन सके। मेरा आशय और उसी के साथ मेरा निवेदन भी आप सभी लोग समझ चुके होंगे। मैं कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह करने के लिए हर समय तत्पर हूँ, था और रहूँगा। लेकिन आप सबसे विनम्र निवेदन करते हुए मैं भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ, यह गुरुतर दायित्व आप ही अपने कंधों पर लीजिए और आपकी इसी कुटिया में हम लोग आते जाते रहें। यह स्नेह मुझे दीजिए। और मैं उम्र में भले बड़ा हूँ लेकिन मुझे आप अपना छोटा ही बना करके रखिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और मैं समझता हूँ कि सर्वसम्मत से अभिमन्यु भाई को आराधना संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है और यही हम सबके लिए सर्वश्रेयस्कर होगा, यही हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा, यही हम लोगों के लिए सर्वहितकर भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी और इस पर सभी लोग सहमत हैं। और इसके अतिरिक्त आगे की कार्यवाही निर्मल जी अपना जैसे जो करना चाहें वो करें। श्री राम।